अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की करियर गाइडेंस की वीडियो में हम बात करने लगे हैं टॉप 10 करियर्स आफ्टर आईसीएस इन पाकिस्तान। अगर आप आईसीएस कर रहे हैं और आईसीएस के बाद करियर्स को चूज़ करने में परेशान हैं या फिर आपको नहीं पता कि कौन सी डिग्री चूज़ करनी चाहिए, मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या सैलरीज ऑफ़र की जाएंगी, कौन कौन सी जॉब्स जो है ना ऑफ़र की जाएंगी मुझे, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने आईसीएस के बाद कैरियर चूज़ करना है, जॉब्स वगैरह के हवाले से देखना है आपने कौन कौन सी आपको रिक्वायर्ड होंगी, तो और कोई वीडियो इंशाल्लाह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको जो है ना मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं। चैनल को विजिट करें, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ना वीडियोज़ मिलेगी। अच्छा, आईसीएस से जो हमारे पास इसकी एब्रीवेशन है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये इसकी एब्रीवेशन है। इक्विप स्टूडेंट्स विद फाउंडेशन इन आईटी। आप जब आईसीएस करते हैं तो आपके जो मेजर्स होते हैं उसमें वो आईटी होता है, मैथमेटिक्स होता है और हमारे पास प्रोग्रामिंग होती हैं, ठीक है। ग्रेजुएट्स हैव मल्टीपल करियर पाथवेज इन सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में, या फिर डिजिटल इंडस्ट्रीज़ में जो है ना आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट वन में आपको एक कैरियर ऑप्शन के थ्रू जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, इसके थ्रू अपना वीडियो सारा जो है ना फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो है ना इसको डील करेंगे कि आपको प्रोफेशन कौन सा चूज़ करना चाहिए, आपने कौन सी फील्ड आपके साथ सूटेबल रहेगी। आईसीएस के बाद अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट एक ऑप्शन ये है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसकी एजुकेशन के बारे से डिस्कस करूँगा वन बाय वन। उसके बाद सर्टिफिकेशंस के बारे में आपको बता रहा हूँ, कैरियर के पाथ के बारे में बता रहा हूँ कि आपको जॉब्स को कहाँ कहाँ मिलेंगी और ये कैरियर इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, इसकी क्या वजूहत है, इसके बारे में हम डिटेल से आइंदा 10 कैरियर जो 10 हमारे पास कैरियर ऑप्शंस हैं उसके बारे में बताऊँगा। अगर आपने एफएससी करना है तो आपके पास जो फर्स्ट करियर आपके पास आता है वो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जा सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जाने के लिए आपको आफ्टर आईसीएस जो यानी आईसीएस 2 साल का जो प्रोग्राम है उसके बाद बीएस की डिग्री करनी पड़ेगी। बीएस 4 साल की जो कि हमारे पास है बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आप ये करेंगे। उसके बाद इस फील्ड में आपको जो सर्टिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होंगी वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं या फिर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की तरफ जो है ना जा सकते हैं। ये आपकी मेजर्स इसमें से कोई भी आप चूज़ करना चाहेंगे, जिसके फील्ड में आपने जाना उसके हिसाब से आप जो है ना कर सकते हैं। आपके पास सेकंड कैरियर पाथ मतलब आपको जॉब्स कहाँ कहाँ मिलेंगी। आफ्टर आईसीएस जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब मिल सकती हैं, मिलेंगी बल्कि, और एज अ फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं और आईटी स्टार्टअप्स में जो है ना आपको जॉब्स मिल जाएंगी। और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फील्ड में जाने का सबसे मेन जो बेनिफिट है इसकी पॉपुलैरिटी का वो है हाई डिमांड इन पाकिस्तान आईटी आउटसोर्सिंग सेक्टर। अब पाकिस्तान में जो मेजर हमारे पास कंपनीज़ हैं वो आईटी की जो चीज़ें हमारे पास हैं ये सारी आउटसोर्स कर रही हैं, यानी बाहर के बंदों को दे रहे हैं, डिफरेंट पर्सनस को जॉब्स एलोकेट कर देते हैं और वहाँ पे जो है ना वो आपको इनको सोल्यूशन उसका निकाल के या फिर रिज़ल्ट उसका आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आउटसोर्सिंग पाकिस्तान में जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये इसकी मेन वजह है। और आफ्टर आईसीएस जो 2 साल का आपका है उसके बाद आप जो जिस फील्ड में जा सकते हैं वो कंप्यूटर साइंस है। बीएस कंप्यूटर साइंस में आज जब आप जाते हैं तो आपको फिर मिनिमम आईसीएस के बाद 4 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा, यानी एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी बीएस मतलब बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद इस फील्ड में जाने के लिए आपको जो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको एआई की, डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग, आपको ये जो हमारे पास है ना आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपने नेक्स्ट वन फील्ड चूज़ करनी है उसके लिए कंप्यूटर साइंस में रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद जो जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे तो आपको टेक कंपनीज़ में जॉब मिलेगी और इस फील्ड में भी आप जो है ना एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। और ग्लोबल आईटी फर्म्स में जो है ना आप दुनिया भर में किसी भी कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हैं, आपके पास स्किल्स हैं, आपकी सीवी जो रेज्यूमे है वो आपकी ज़रा तगड़ी है तो आप उसमें जो है ना अप्लाई कर सकते हैं ग्लोबल आईटी फर्म्स में भी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की पॉपुलैरिटी की जो मेन वजह है वो हमारे पास ऑफर्स ब्रॉड आईटी कैरियर ऑप्शंस। हमारे पास जो कैरियर के ऑप्शंस आईटी के वो बहुत ज़्यादा ऑफ़र करता है जो कंप्यूटर साइंस है अगर आप आफ्टर आईसीएस करते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारा जो प्रोग्राम है या फिर जो फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं जी डेटा साइंस की। आफ्टर आईसीएस आपको इस फील्ड में भी बैचलर्स में जो है ना आपको करना पड़ेगा। आफ्टर आईसीएस के बाद जब आप बैचलर्स करेंगे 4 इयर्स का प्रोग्राम, उसमें बैचलर्स इन डेटा साइंस में आप कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस में जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन सीधा वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेटा साइंस में करते हैं तो बेस्ट है। उसमें हमारे पास जो डेटा साइंस की आपको रिक्वायर्ड होंगी सर्टिफिकेशन जिस चीज़ में, अब ये लैंग्वेजेस हैं पाइथन में आप कर सकते हैं और आर लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेंसर फ्लो है, इनकी भी आपको सर्टिफिकेशन जो है ना ज़रूरत होंगी जब आप एज अ डेटा साइंस जो है ना काम करेंगे। डेटा साइंटिस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, ये इसकी फील्ड है, लेकिन डेटा साइंस इसको कहें तो वो बेहतर है। उसके बाद कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो आप एज अ ई कॉमर्स
पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव या फिर एक्सपर्ट इस फील्ड में जो है ना जा सकते हैं। आपको जॉब्स मिलेंगी, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मिलेंगी, बैंकिंग में और हेल्थ के सेक्टर में जो है ना आपको आफ्टर डेटा साइंस जो है ना जॉब्स मिलेंगी, अगर आप ICS के बाद 4 साल का डेटा साइंस करते हैं। ठीक है, उसकी जो हमारे पास डेटा साइंस की जो मेन वजूहत है इसकी पॉपुलैरिटी की, ग्रोइंग रिलायंस ऑन बिग डेटा, जो बिग डेटा की जो रिलायंस है उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है पाकिस्तान में, तो ये इसकी पॉपुलैरिटी थी वजह है। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये मोस्ट ट्रस्टेड और मोस्ट पॉपुलर फील्ड है इस टाइम की। इसमें जो है ना आप इसके बारे में हम डिटेल से भी देख लेते हैं। आपको आफ्टर ICS जो 2 साल का है, उसके बाद 4 साल का जो आफ्टर ICS की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपने करना है प्रोग्राम BS, बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप ऑफलाइन यूनिवर्सिटी से करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। जितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और फिजिकल आपका इसके साथ लिंक होगा वो उतना आप बेहतर तरीके से जो है इसको कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन के हवाले से बात की जाए तो आप मशीन लर्निंग की आपको इस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, और डीप लर्निंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन हैं। ठीक है, ये कैसे लेनी है नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना के बता दूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हमारे पास डिग्री है BS, उसके करने के बाद आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगी, IT के स्टार्टअप्स, रोबोटिक्स की फील्ड्स में और ऑटोमेशन की जितनी फील्ड्स हैं इन सब में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी आफ्टर AI, जो कि आपने बैचलर्स में करना है। ठीक है, उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की सबसे मेन वजह है फ्यूचर ओरिएंटेड करियर। इसकी जो पाकिस्तान में भी और अब्रॉड, इसकी जो मेन पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि ये हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये दौर इसी का चल रहा है। ठीक है, AI का दौर है अभी, हर चीज़ जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो हैंडल की जा रही है, तो इसका जो फ्यूचर प्रूफ कैरियर है तो इसमें आपको जो है ना लाजमी तौर पर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप AI के साथ थोड़ा सा भी आपकी बनती है या फिर आपको समझ आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आप आफ्टर ICS 5th करियर जो आप चूज़ कर सकते हैं वो साइबर सिक्योरिटी में भी कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के करियर को चूज़ करने के लिए आफ्टर ICS आपको फिर BS करना पड़ेगा, जो कि साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस में भी जो है ना आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप BS साइबर सिक्योरिटी में करेंगे तो वेल एंड गुड, आपके करियर के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट्स लेनी पड़ेंगी ये आप नोट कर लें जो आपको ज़रूरी है इस फील्ड में जाने के लिए, CEH CompTIA सिक्योरिटी प्लस CISSP, ये आपके पास सर्टिफिकेशन हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं, और फिज़िकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका इनमें जो है ना लाजमी होना चाहिए। आपको जब साइबर सिक्योरिटी के बाद जो है ना आप जॉब्स के लिए जाएंगे तो आपको बैंक्स में इजीली जॉब मिल जाएगी, IT कंपनीज़ या फिर डिफेंस सेक्टर जो है ना वहाँ पर आपको जॉब्स जो है ना इजीली इस फील्ड की मिल जाएंगी। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की वजह जो है साइबर सिक्योरिटी की वजह है कि इसेंशियल ड्यू टू साइबर क्राइम थ्रेट्स। साइबर क्राइम थ्रेट्स आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया जैसे बाकी जो ममालिक हैं उनमें कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसकी जो सबसे मेन वजह है कि इसका जितना ज़्यादा सिस्टम बढ़ता जा रहा है साइबर क्राइम थ्रेट्स का, इस तरह जो है ना इसेंशियल हो गया साइबर क्राइम की, साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड है इसकी जॉब्स का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंपनीज़ आपको इसमें हायरिंग करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट करियर है आपके पास आफ्टर ICS आप चूज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है ना थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज है, आप BBA भी कर सकते हैं इस फील्ड में, लेकिन अगर आपको बैचलर्स इन डिजिटल मार्केटिंग मिल जाए ना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 4 ईयर्स के प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद हमारे पास इसके पास आपकी जो सर्टिफिकेशन होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में जाने के लिए, SEO की, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स, इन तीनों की सर्टिफिकेशन जो है ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में आपका जो कैरियर पाथ है, जो आपको सेक्टर जॉब देंगे, सबसे फर्स्ट जो है वो एजेंसीज़ है, सेकंड हमारे पास जो है ना फ्रीलांसिंग है, एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, और थर्ड नंबर पे हमारे पास है ना ई कॉमर्स। और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में हम आपके पास इसकी पॉपुलैरिटी की जो मेन वजूहत है उनमें यह है कि बिज़नेस डिपेंड ऑन ऑनलाइन प्रेजेंस। हर जो बिज़नेस ऑफलाइन काम कर रहा है उसकी प्रेजेंस का ऑनलाइन होना ज़रूरी है, तो इसकी एक मेन वजह भी है हमारे पास पॉपुलर होने की, जो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, उसके बाद जो आफ्टर ICS जो आप गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। 7th नंबर पे हमने इसको रखा है। गेम डेवलपमेंट में जाने के लिए आपका जो हमारे पास स्टडी होनी चाहिए बैचलर्स इन गेम डेवलपमेंट या फिर कंप्यूटर साइंस भी आपने करना है, तो आप इसमें भी जो है कर सकते हैं। अगर आपको गेम डेवलपमेंट नहीं मिलता, आप कंप्यूटर साइंस या IT की डिग्री करें, और सिंपली उसके बाद जो आपने सर्टिफिकेशन लेनी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप यूनिटी की आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए,
अनरियल इंजन और ग्राफिक टूल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि गेम डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तान में बहुत कम है, तो इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है सर्टिफिकेशन के साथ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। उसके बाद जो करियर पाथ आपने चूज़ करना है आफ्टर गेम डेवलपमेंट आपको मिलेगा, वो गेमिंग स्टूडियोज़ में आपको जॉब्स ऑफर की जाएंगी। एज अ फ्रीलांसर आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं और ग्लोबल कंपनीज़ में आपको जो जॉब्स हैं वो ईजीली मिल जाएंगी अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा। गेम डेवलपमेंट की जो हमारे पास पॉपुलैरिटी की वजह है, गेमिंग इंडस्ट्री इज़ रैपिडली ग्रोइंग, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है। तो इसमें आप जितना जल्दी इसमें गेम डेवलपमेंट में हिस्सा लेंगे आपको इतनी जल्दी जो है ना जॉब्स मिल जाएंगी, आप रियलिटी अगर देखें तो, ठीक है। उसके बाद आप आफ्टर ICS जो 4 साल का प्रोग्राम है वो वेब डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में जाने के लिए आपको जो प्रोग्राम है BScs या फिर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी BSSC, इसमें आप जो है ना जा सकते हैं ये प्रोग्राम करने के बाद। और अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाते हैं तो आपके पास ये 3 सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी हैं, यानी इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता हो, मनस्टैक, वर्डप्रेस और शॉपिफाई, ये तीनों सर्टिफिकेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद करियर पाथ के वाले से बात की जाए तो आपको जो जॉब्स मिलेंगी आफ्टर वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, और मेन जो आप जॉब कर सकते हैं वो एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। और ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में जो है ना जॉब्स इजीली आपको आफ्टर वेब डेवलपमेंट जो 4 साल का BS करेंगे उसके बाद मिल जाएंगी। इसकी जो वेब डेवलपमेंट की पॉपुलैरिटी की मेन वजह है वो कोर स्किल्स हैं फॉर फ्रीलांसिंग एंड स्टार्टअप्स, ठीक है, ये इसकी पॉपुलैरिटी की वजह है। 9वें नंबर पे हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है जी क्लाउड कंप्यूटिंग। आप आफ्टर ICS जो 4 साल का प्रोग्राम है क्लाउड कंप्यूटिंग का, आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर आपको शौक है। तो इसके लिए अब आपको बैचलर्स करना पड़ेगा, 4 साल का क्लाउड कंप्यूटिंग में कर सकते हैं या फिर IT में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सर्टिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान में आप ये रहते हुए ये भी कर सकते हैं AWS, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एजोर और गूगल क्लाउड, ये मेन सर्टिफिकेशन है गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड में अगर आपने जाना है तो, ठीक है। उसके बाद जॉब्स मिलेंगी आफ्टर बैचलर्स जो क्लाउड कंप्यूटिंग का आपने पढ़ाई की होगी, IT फर्म्स में मिलेंगी और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आपको ईजीली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि हर फील्ड में क्लाउड का जो है ना कुछ काम ज़रूर होता है, जो हाई लेवल की कंपनीज़ होती हैं मल्टीनेशनल, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह है बिजनेसेस शिफ्ट्स टुवर्ड क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस। डेटा सिक्योरिटी की खातर जो है ना बहुत सारे जो हमारे पास क्लाइंट्स हैं, जो बिजनेसेस हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर। तो ये इसकी जो है ना मेन वजूहत हैं पॉपुलर होने की। उसके बाद लास्ट बट द नॉट लीस्ट, इसका जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी, जो फील्ड आप आफ्टर ICS चूज़ कर सकते हैं वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की फ़ील्ड है। इसके लिए आपको BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं या फिर BS IT भी कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी करना चाहें कर सकते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाने के लिए। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ इसमें आती है ना वो आती है जी इसका जो है ना सर्टिफिकेशंस, यानी कोर्सेज़ या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना लाजमी तौर पर इसकी होनी चाहिए, यानी एंड्रॉयड, iOS, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव, ये हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस हैं और कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, OS ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए लाजमी तौर पर। मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आफ्टर मोबाइल डेवलपमेंट आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगी, एज अ फ्रीलांसर आप जो है ना इजीली काम कर सकते हैं। आपने जब आपने सीखा होगा तो आप सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। स्टार्टअप्स में आपको जॉब मिल जाएगी और सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में एट द एंड लाजमी जॉब मिल जाएगी कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा, पोर्टफोलियो अच्छा होगा आपका। उसके बाद पॉपुलैरिटी की उसकी मेन वजह स्मार्टफोन्स ड्राइव डिजिटल इकोनॉमी। जो स्मार्टफोन्स हैं, अब मेरी वीडियो भी इस तरह मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्मार्टफोन पर ही देख रहे होंगे, तो जो स्मार्टफोन्स हैं ये ड्राइव करते हैं डिजिटल इकोनॉमी को, तो ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर टेक अवेज के बारे में बात की जाए तो ICS ग्रेजुएट्स हैव स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट्स इनटू IT एंड डिजिटल इंडस्ट्री विद राइट सर्टिफिकेशंस। अगर आपके पास सही राइट सर्टिफिकेशंस हैं तो IT में और डिजिटल इंडस्ट्रीज़ जो है ना इसमें आप इजीली जा सकते हैं राइट सर्टिफिकेशंस के साथ। दे कैन कम्पीट बहुत लोकली, ये लोकली और इंटरनेशनली आपको यानी ग्लोबली बड़े इजीली आपको जॉब्स मिल जाएंगी सारी, जो मैंने आपको आफ्टर ICS जो सर्टिफिकेशन बताई हैं। इसकी कंक्लूजन ये है कि आपने करियर आफ्टर ICS टेक्नोलॉजी ड्राइवन जो हमारे पास मेंस हैं ये अगर इंश्योर करना है तो इसके लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छा आपको इसके लिए एक्सपीरियंस और अच्छी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी ताकि आपकी जॉब ग्रोथ अच्छी हो। इन फील्ड्स में हाई इनकम भी होती है और फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी पाकिस्तान में जो है ना अच्छी खासी हैं, इनमें अगर आप जाना चाहते हैं तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह टॉप 10 कैरीज आफ्टर ICOM के हवाले से हम डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ लाइव पर शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक